सम्राट अशोक जी आज ही के दिन विजयदशमी के दिन धर्म दीक्षा लिए थे, बौद्ध धर्म अपनाए थे। दशहरे में है क्या, वो कौन है उनको हम नहीं पहचानते, बस इतना जानते हैं दशहरा है। हम लोगों को सिर्फ बरगलाया गया है दशहरा के नाम पर बौद्ध धर्म को सारा सिस्टम को समाप्त किया जाए। पर लाखों लोग हिंदू धर्म आज क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, इसलिए कि हिंदू शब्द ही ऐसा है जिसमें कि भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, इसलिए तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये पाखंडियों का, अंधविश्वासों का और मनुवादियों का ये महाजाल है। हिंदू का अर्थ ही होता है हीन प्लस टू दू। उसका अगर संधि निषेध किया जाए तो हीन प्लस दू माने हीन भावना से दू नजरिए से देखना, ये हिंदू कहलाता है। आज पूरे भारत में जहां दशहरा मनाया जा रहा है, दुर्गा की पूजा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बिहार के बक्सर में जो है विजय धम्म महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर पूरे देश भर के जितने सारे अम्बेडकरवादी हैं, जितने सारे भंते लोग हैं, देखिए आज सड़कों पर उतरकर मार्च कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप लोग, आज सड़कों पर क्यों आप लोग विजय धम्म महोत्सव? आज महान सम्राट अशोक जी आज ही के दिन विजयदशमी के दिन धर्म दीक्षा लिए थे, बौद्ध धर्म अपनाए थे। ये दशहरा क्यों नहीं मनाती आप लोग? दशहरे में है क्या, वो कौन है उनको हम नहीं पहचानते, बस इतना जानते हैं दशहरा है। लेकिन ये बाबा साहब दशहरा के दिन आप लोग बाबा साहब की तस्वीरें लेकर सड़कों पर क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश बौद्धमय था, बौद्धमय बना के रहेंगे हर हालत में। कैसे बनेगा बौद्धमय, कैसे बनेगा? सारे लोग बौद्ध बनने को तैयार है और जहाँ भी खुदाई होती है भारत देश के अंदर वहाँ बौद्ध प्रतिमा ही मिलती है और कुछ नहीं। इसलिए ये साबित होता है कि पूरा भारत पहले से बौद्धमय है, बौद्धमय बनाना नहीं है, सिर्फ बरगलाया गया है। हम लोगों को सिर्फ बरगलाया गया है दशहरा के नाम पर बौद्ध धर्म को सारा सिस्टम को समाप्त किया जा रहा है। आप लोग कहा जा रहा है कि आप लोग हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। हम लोग हिंदू है या नहीं है? क्या है आप लोग? हम लोग बौद्ध है हाँ। और बौद्ध बन के रहेंगे। हिंदू तो जो एक दूसरे को हीन भावना से देखता है उसी को ना हिंदू कहते हैं। हाँ। हिंदू में जातियां बांटी गई है, जातियों को से छुआछूत किया जा रहा है। हम काहे रहेंगे हिंदू में? हिंदू बन के नहीं रहेंगे, हम बौद्ध बन के रहेंगे। बहुत सारे युवा हैं, देखिए गौतम बुद्ध की तस्वीरों को लेकर खड़ा हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि ये जो मुल्क है, इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं सभी लोग समान हो, किसी प्रकार का रंग भेद ना हो, जाति भेद नहीं हो, क्षेत्र भेद ना हो, लिंग भेद नहीं हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसीलिए हम तथागत गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा को हम लिए हुए हैं जी। आज पूरे भारत में जो दशहरा मनाया जा रहा है, देवी दुर्गा की पूजा हो रही है और आप लोग जो है बौद्ध धर्म में कल गए मना रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जिसमें स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, लेकिन हमें लगता है कि बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें बौद्ध धर्म जैसी आज़ादी है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं मिलेगा, छुआछूत नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि दुनिया में द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिसे द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, वो भी एक समय में जब वो तिथि है 12 अक्टूबर 1956 और 13 अक्टूबर 1956 महाराष्ट्र के नागपुर की भूमि पर वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का काम किए थे। और उसी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद आप देख सकते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ और तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए और बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महानायकों को नमन करते हैं जिन्होंने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को उत्थान के लिए अपनी आखिरी आहुति दे दी। ऐसे विचारधाराओं को जिंदा करने के लिए हम लोग ऐसे समारोह, ऐसे प्रोग्राम या ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो आज लाखों लोग जो है बिहार के बक्सर के करसर में एकजुट हुए हैं और हिंदू धर्म भी त्याग रहे हैं। कहा जा रहा है भंते जी की आप लोग हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग हिंदू विरोधी काम नहीं करते हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो कि हमारे में सबको बोलने का अधिकार, समता का अधिकार, ऊंच नीच का भेदभाव को तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट होता है ना, तो सबसे बेस्ट ये बौद्ध धर्म है, जो कि ये
हम लोगों को फुल आज़ादी दी है और हम जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच का जो दबाव डाल करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अनेकों सैकड़ों का हजारों जातियों में विभक्त करके और मतभेद हम लोगों में जो किया नहीं, हम मानव मात्र एक समान है, सबको बराबर वोट देने का अधिकार एक ही है, और पति हो या खरपति हो या भिखमंगा हो। ये बताइए यहाँ पर लाखों लोग हिंदू धर्म आज क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, इसलिए कि हिंदू शब्द ही ऐसा है जिसमें कि भेदभाव ऊंच नीच जात पात का है, वो इसलिए वो हम भी जात का सुना रहे हैं। मेरा नाम गणेश प्रसाद सोनकार उर्फ भांटे भीमरतन है। मैं दिल्ली बम्बई सभी जगह देशना का काम करता हूँ। अब सभी को जागृत कर रहा हूँ, सबको सोए हुए हैं उन लोग को जगा रहा हूँ, और मैं अपना समय नुकसान करके और मैं कर रहा हूँ। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना जो है उनको साकार करने के लिए मैंने अपनी सर्विस छोड़ करके मैं इसमें आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। सोचिए जो है हिंदू धर्म में कितना हिंदू धर्म में कितना डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन से सारे लोग जो है शोषित हैं। और आज यही वजह है कि बिहार के बक्सर में लगभग लाखों लोग आज हिंदू धर्म में जिस तरीके से ऊंच नीच है, जिस तरीके से असमानता है, उसको लेकर आज सभी लोग हिंदू धर्म छोड़कर जो है ये सभी लोग बौद्ध धर्म जो है आज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। हमारा नाम कामेश्वर राम, ग्राम चतुर्भुजी बराव, थाना पीरो, जिला भोजपुर का निवासी। यहाँ पर हम आए हैं बौद्ध धर्म का जो दीक्षा समारोह हो रहा है उसी को जानने और सुनने के लिए। क्या वजह है कि लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं? इसलिए कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये पाखंडियों का, अंधविश्वासों का और मनुवादियों का ये महाजाल है। हिंदू का अर्थ ही होता है हीन प्लस टू दू। उसका अगर संधि निषेध किया जाए तो हीन प्लस दू माने हीन भावना से दू नजरिए से देखना, ये हिंदू कहलाता है। तो इस हिंदू धर्म का अर्थ कुछ नहीं रह जाता है। और इसीलिए बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति ने जब हिंदू धर्म छोड़कर अंतिम समय में अपना बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म का उद्देश्य है कि इस पूरे विश्व को शांति, सद्भाव, प्रेम, विश्वास, सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया जाए, और इस विश्व के हर मनुष्य अपने आप अपना माने खुद जिम्मेदारी संभाले, किसी के ऊपर निर्भर न हो। आज दशहरा का दिन है, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्राट का शोभा के बगल में महिषासुर की तस्वीर लगी है। क्यों? इसलिए कि महिषासुर कोई राक्षस नहीं था। महिषासुर मैसूर का एक राजा हुआ करता था। वो जो यादव जाति के नाम पर, जाति तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन यादव जाति से आता था। और महिषासुर कोई राक्षस नहीं था, वो अत्याचारियों का नाश करता था। और जब पाखंडियों ने, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों ने देखा कि ये सब हमारे पाखंड को नाश कर देगा, पाखंड को माने बर्बाद कर देगा, तो उन लोगों ने ऐसे बंगाल में जन्मी एक बेस्या नाम की, दुर्गा नाम की बेस्या की लड़की थी, वो सुंदर थी, खूबसूरत थी, तो उसी का सहारा लिया और उसको ये लोग बोले कि महिषासुर को किसी तरह प्रेम में फंसा कर इसको मार दो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। महिषासुर योद्धा थे, राजा थे। हाँ, वो अत्याचारियों का नाश करते थे। ये कौन लोग हैं जो दुर्गा को पूजते हैं और महिषासुर को राक्षस बताते हैं? ये लोग पाखंडवादी हैं, मनुवादी हैं, अंधविश्वास हैं, और जो कि हम लोगों को कहते हैं कि गोबर का गणेश मान लो, वही लोग हैं जो दुर्गा का पूजा आज का जो दिन है वास्तविक विजयादशमी, अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इन पाखंडियों ने उसको गौण करने के लिए दुर्गा को विजयादशमी के रूप में दुर्गा का पूजा करवाने लगे। हम ही लोगों से करवा रहे हैं।
तो क्या संदेश दीजिएगा जो विश्व क्रांति के, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि बौद्ध धर्म को अपनाइए और दुनिया को एक ऐसा संदेश दीजिए कि कोई भी मानव पर शोषण न करे, जाति पाति और का भेदभाव न रहे और हर लोग शिक्षित बने, अपने इतिहास और अधिकार को समझे। आपको कहा था कि हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं आप लोग। हम लोग हिंदू विरोधी पहले से ही हैं, आज नया नहीं है, पहले से ही हम लोग हिंदू है कहाँ? आप हिंदू नहीं है? हिंदू तो हम लोग है ही नहीं है। फिर क्या है आप? हम असली तो यहाँ के हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इंसान हैं, मूल निवासी। मूल निवासी हैं। और ये जो मूल निवासी नहीं है, पाखंडवादी हैं, उन लोगों ने हम लोगों को जाति और धर्म में बांटकर हम लोगों से ये काम करवाता रहा। क्या नाम है सर आपका? आए? क्या नाम है? कामेश्वर राम। कामेश्वर राम जी हैं और क्यों यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, सबकी वजह बताई है। और देखिए हजारों हजार की संख्या में लोग जो है आज करसर में जो है धम्म विजय दशमी महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हिंदू धर्म में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरीके से ऊंच नीच है, उसको लेकर आज सभी लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं।